तुम्हें वो कचौरी वाला अंकल भी तो याद होगा। Oh God, they started showing India with the poverty lens. Okay. वायरल होने का एक इजी शॉट। वेलकम टू या पेस्टा पॉडकास्ट। आजकल एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के अनडेवलप्ड एरिया में जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस पे मिलियंस व्यूज आते हैं। पर एक सवाल सिंपल है कि क्या इंडिया वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ वायरल होने का एक इजी शॉर्टकट है? I have so much to talk about. मतलब ये ऐसा पिक्चर हमेशा से नहीं रहा है. So हम लोग अगर 1990s या 2000s की बात करें तो इंडिया का ग्लोबल परसेप्शन काफ़ी अलग था. ओके, फॉरेनर्स इंडिया क्यों आते थे? योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ज़्यादातर ये लोग ऋषिकेश, वाराणसी, धर्मशाला, राजस्थान या गोवा जाएंगे जो हिप्पी हॉटस्पॉट, लाइक द होल स्लो लाइफ कल्चर था जो गोवा का. जैसे इंडिया को ना एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता था तब. करेक्ट। एंड मेरी ना एक कोरियन फ्रेंड है, तो मुझे वो बता रही थी कि 2003 में उसकी मॉम इंडिया ट्रैवल कर चुकी थी. तो मैंने पूछा क्यों, तो उसका जवाब ये था कि उन्हें इंडिया का स्पिरिचुअल लाइफ एक्सपीरियंस करना था. तो उन्होंने ऋषिकेश विजिट किया, योगा सीखा और वाराणसी विजिट किया और उन्होंने एक इंडिया का एक न्यू लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया था. एंड इंटरेस्टिंग बात ये कि सोल में अभी उनका एक योगा स्टूडियो है. वाओ, दैट इज एपिक. मतलब शी लर्न योगा फ्रॉम हियर एंड टुक इट टू कोरिया. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी. पर ये जो शिफ्ट है ना जिसके बारे में तुम बात करी थी वो रैंडमली नहीं हुआ है. मतलब लोग कहते थे कि फॉरेनर्स मूवी देख के इंस्पायर होते थे ट्रैवल करने के लिए ज़्यादातर. तो पुरानी फिल्म्स में ना इंडिया को कल्चर, स्पिरिचुअलिटी या ब्यूटी के थ्रू दिखाया जा रहा था. मतलब मुझे एक मूवी याद आ रही है, द रिवर करके. इंडिया को ना बहुत ही पीसफुल, वाइब्रेंट और कल्चरली रिच जगह के रूप में दिखाया गया है. जैसे गंगा के किनारे की लाइफ, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स को बहुत ही पोएटिक और रोमांटिसाइज करके दिखाते हैं ना, वैसे कैप्चर किया है. एंड इंडिया को केओस नहीं, सिर्फ मतलब लाइक अ थ्राइविंग एंड लिविंग कल्चर के हिसाब से प्रेजेंट किया उन्होंने. फिर आई द मोर पॉपुलर वन 2009 की, जिसने अलग ही ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर दिया. आर्ट अकेडमी अवार्ड जीते हैं और ये यस, यू मस्ट हैव गेस्ड इट, स्लम डॉग मिलियनेयर. टाडा. सो इस मूवी के बाद सडनली दुनिया भर में ना इंडिया के बारे में फिर से डिस्कशन होने लगा. लेकिन उस डिस्कशन में द डिस्कशन शिफ्टेड. ओके, इवन दो इट वाज सटल और मे बी नॉट सो सटल. सो उसके बाद फॉरेन मीडिया एंड देन व्लॉगर्स दे स्टार्टेड शोइंग इंडिया विद द पावर्टी लेंस. ओके, दे स्टार्टेड शोइंग इट लाइक, क्या दिखाना चालू किया उन्होंने? स्लम्स, गार्बेज, केओस. शॉक कंटेंट वायरल होने लगा. एंड इंडिया में बहुत चांसेस है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए. एंड स्लम डॉग की बात हो रही है यहाँ पे, तो धारावी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, राइट? तो मुंबई का धारावी सो अराउंड 2.39 स्क्वायर मीटर का एरिया है और वो इतने से जगह पे 7 से 10 लाख की आबादी है और इसीलिए एशिया का वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है. लाइक मैं क्यों धारावी के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज स्लम डॉग का शूट मोस्टली धारावी के एरिया में ही शूट हुआ था, इसीलिए. ओके, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि धारावी एक स्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है. तो यहाँ पे 12,000 से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस हैं. सो लाइक लेदर हो गया, टेक्सटाइल, रिसाइकलिंग, बहुत सारे, लाइक हम गिन भी नहीं सकते इतने सारे बिजनेसेस वहाँ पे चल रहे हैं. और ये इकोनॉमी अप्रोक्स 1 बिलियन यूएसडी, लाइक यूएस डॉलर्स पर ईयर जनरेट करती है. सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द धारावी का इकोसिस्टम. 100%. सी, धारावी का जो लेदर शॉप्स है जिसको मैंने ज़्यादा देखा है, आई एब्सोल्युटली लव इट. मतलब आई स्टिल हैव वन बैग जो अभी भी सर्वाइव की है आफ्टर 10 years ऑफ यूज़. या देखो, पावर्टी टूरिज्म के बारे में पता है क्या? मतलब उसमें क्या होता है ना कि टूरिस्ट जो है वो स्लम्स विजिट करते हैं क्यूरियोसिटी के लिए, एंड ये या तो फिर कोई सोशल मीडिया कंटेंट के लिए. एंड तुमको याद भी होगा कि गली बॉय में ना जो रणवीर सिंह वाला मूवी है,
उसमें वो मुराद के घर से फॉरेनर्स देखने आते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा रैप भी करता है, थोड़ा कॉन्वर्जेशन है। तो वो लोग वो टाइनी हाउस क्यूरियोसिटी से देखने के लिए आते हैं ना, जैसे मुराद कैसे वहाँ पे स्लाइटली अनकंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज एंड उसमें वन ऑफ द मेंटर्स एंड शी इज़ लाइक ओ वाओ। तो वो जो आयरनी आई थिंक डायरेक्टर ने बहुत ही इंटेंशनली रखी है वहाँ पे दिखाने के लिए। मुझे ये रियल लाइफ सीन से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि आजकल स्लम टूर्स में टूरिस्ट को एग्जैक्टली यही दिखाते हैं ना, टाइनी हाउसेस, क्राउडेड लिविंग एंड यू नो अनइनहैबिटेबल लिविंग कंडीशंस में वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे टूरिज्म का सी इवन आई हैव विजिटेड वन सच प्लेस, मतलब जब मैं हांगकांग गई तो प्लेसेस टू विजिट ढूंढने में मुझे मॉन्स्टर बिल्डिंग मिली, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हांगकांग में भी बहुत छोटे छोटे घरों में वो लोग रहते हैं। तो मैं भी एज अ टूरिस्ट देखने गई थी वहाँ पर, बिकॉज वही एडवर्टाइज किया जाता है, मतलब वही पॉपुलरली मेरे को यूट्यूब पे मिला कि ये देखने जाइए ही करके। तो इसी तरह से धारावी को भी पॉपुलराइज किया गया है ना, कि हाँ ठीक है, यू शुड गो विजिट धारावी फॉर टू सी द स्लम्स एंड द डर्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही एडवर्टाइज कर किए जा रहे हैं आई फील। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, मिड डे का आर्टिकल पढ़ा था, सो उसमें जर्नलिस्ट जुनीशा दामा कहते हैं कि फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स इंडिया आते हैं और वो स्पेसिफिकली पॉवर्टी, ट्रैश और अनहाइजीनिक कंडीशंस पर फोकस करते हैं। और एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि ये ऐसे वीडियो इंटेंशनली शॉक क्रिएट करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम व्यूज और एंगेजमेंट उनको मिले, और ऑफ कोर्स एड रेवेन्यू वगैरह, ये सब बात की बात है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया पर ऐसे कंटेंट बनाना फास्टेस्ट वे बन जाता है टू गेन फॉलोअर्स। लेकिन आर्टिकल ये भी कहता है कि हाँ, इंडिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि हाइजीन नहीं है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। पर प्रॉब्लम तब भी स्टार्ट होती है जब ऐसे कंटेंट बार बार सोशल मीडिया पे हैमर होते हैं। तो ये सिर्फ रियलिटी नहीं है, ये सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग है। गॉड, इट्स डिस्गस्टिंग। पता है, लेकिन और एक रियलिटी समझना ज़रूरी है। मतलब इंडिया में लोग नॉर्मली ऐसे अनहाइजीनिक फूड स्टॉल्स पर खाते ही नहीं है, राइट? जैसे हर सिटी में हाइजीनिक रेस्टोरेंट्स भी है, स्ट्रीट फूड कल्चर भी है जो बहुत डाइवर्स है। हाँ, मतलब EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो डेली वेज पर सर्वाइव कर रहे, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थोड़ा और हाइजीनिक जगह पे खाना, वो वहाँ पर खा रहे, क्योंकि जैसे इंडिया में गरीबी है, हम मना नहीं कर रहे, तो उनके पास सर्वाइवल के लिए वो ही एक ऑप्शन है। बट इन्फ्लुएंसर्स इसको नेशनल लाइफस्टाइल की तरह दिखा रहे हैं, एज इफ सारा इंडिया यही स्टॉल्स पे जाके खा रहा है, इसी गंदगी या गटर के बाजू में खड़े रह के। अगर हम डीपली देखें ना, तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जिसका नाम है कंफर्मेशन बायस। सो लोग वही कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो उनकी पहले से ही बनी हुई सोच को कंफर्म करे। लाइक दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहती हूँ कि अगर किसी को पहले से ही लगता है कि इंडिया गरीब, क्राउडेड या फिर कोई केओटिक है, तो जब ये ऐसे डर्टी इंडिया के टाइप के वीडियो देखता है ना, तो फिर वो इजीली कहता है, सी आई वाज राइट। 100%। और सोनाली, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, राइट? जैसे कि फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब क्रिएटर्स देखते हैं कि डर्टी इंडिया टाइप के वीडियोस वायरल हो रहे, मिलियन व्यूज़ आ रहे बहुत इजीली, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं भी ये कंटेंट नहीं बनाया तो मैं ट्रेंड मिस कर दूंगा। तो इट्स रियली सैड, बट हाँ, मतलब वहीं से इनका फोमो स्टार्ट हो रहा है कि मतलब आजकल लोग कंटेंट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें सच दिखाना है या दे वांट टू से समथिंग थ्रू द कंटेंट, बल्कि इसलिए बना रहे क्योंकि उन्हें उस ट्रेंड के अंदर रहना है, फॉलोअर्स, रीच और पॉपुलैरिटी के लिए, राइट? तो उन्हें पता है कि फास्टेस्ट राउट क्या है, शॉक कंटेंट। तो फोमो क्रिएटर्स को पुश करता है और फिर सब वही दिखाते हैं जो ऑलरेडी वायरल है, तो वो कैटapult होके, क्या बोलते हैं उसको, वो इट बिकम्स इनटू अ स्नोबॉल, वो इफेक्ट हो गया है बेसिकली। और जब एक ही टाइप का कंटेंट बार बार रिपीट होता है ना, तो वो सिर्फ ट्रेंड नहीं रहता, वो एक ग्लोबल नैरेटिव बन गया है, इन आवर केस स्पेशली। और सबसे पावरफुल बात, जिसके पास कैमरा और ग्लोबल ऑडियंस है, नैरेटिव भी वही कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए ना आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है। और यू नो व्हाट राज, एक हार्श रियलिटी भी है कि हम इंडियंस खुद अपनी पॉजिटिव स्टोरीज अग्रेसिवली पुश नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ परसेंट से हम लोग फेल हो रहे हैं। सो
एक इंदौर का ही एग्जांपल लेते हैं। इतने सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर जीत रहा है, पर कितने ऐसे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं? मे बी फ्यू। हाँ, मतलब मुझे ना एक एग्जांपल याद है अभी बोलते बोलते। मैंने बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारे म्यूनसिपल गवर्नमेंट बॉडीज़ ना, वो एक टाइप के मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसको नीचे ब्रूम टाइप है, तो वो क्लीन करते जा रहे हैं, बट वो उसको पानी के साथ यूज़ करना होता है ताकि ग्राउंड थोड़ा डैम्प हो जाए और फिर वो क्लीन करे उस मड को या सॉइल या डस्ट को। बट क्योंकि ये लोग वो स्किप कर रहे हैं पानी वाला स्टेप, शायद इनकी मशीन्स ख़राब है पता नहीं, तो बहुत धूल उड़ रही है, तो वो उल्टा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इन गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे फेल हो रहे हैं ना, उसके इतने रील्स मैंने देखे ना, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा रील्स नहीं देखे हैं कि इंदौर का गवर्नमेंट, कि इंदौर का फंक्शनिंग कितना एफिशिएंट है इस पे। तो नेगेटिव रील्स बहुत ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव रील्स, जस्ट एज यू से। एंड तुम्हें वो कचौरी वाला अंकल भी तो याद होगा। ओह गॉड, आई विश नहीं पता होता। तो ये कचौरी वाले अंकल के वीडियोस है, वो वायरल कर देंगे लोग, बट कुछ पॉजिटिव होगा या फिर कुछ अच्छी बातें गवर्नमेंट कर रहे हैं तो फिर वो वायरल नहीं करना है। सो ऑनेस्टली मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि सो कॉल्ड इंडियन इन्फ्लुएंसर्स व्यू के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि देश के बाहर इंडिया का इमेज कैसे जा रहा है। वो लोग कैसे वीडियोस बनाते हैं, लाइक हमें तो पता है वो पुनीत एंड ऑल, लाइक मैं नाम नहीं गिनना चाहती, बट यस बाहर के देश के ऑडियंस को ये रियलिटी बन जाती है, लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रियलिटी बन जाता है। फिर फॉरेन मीडिया और ऑडियंस वही नैरेटिव लेके बैठ जाती है और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। जहां लोग पहले कंटेंट देखकर इंडिया आते थे योगा, मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आज वही लोग कंटेंट देख के आते हैं गटर देखने के लिए या फिर कूड़ा देखने के लिए। इट इज़ वेरी सैड बट वेरी वेल सेड एक्चुअली। मतलब कभी कभी हम खुद भी अपने देश की इमेज को जाने अनजाने में डैमेज कर देते। हम वायरल वीडियोस रीशेयर कर देते सिर्फ शौक या एंटरटेनमेंट के लिए, और बिना सोचे समझे हम अपनी ही कंट्री के नेगेटिव साइड एम्पलीफाई कर देते हैं। आई थिंक वी कवर्ड अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके क्या थॉट्स है ये शॉक वैल्यू कंटेंट के बारे में। क्या आप भी ऐसे फालतू वीडियोस लोगों को शेयर करते हैं, रीशेयर करते हैं? प्लीज़ बंद कर दीजिए। एंड डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम ऐसा और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते रहे। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। पीस आउट।